अनिरुद्ध जब झनक के बारे में सोचता है तो उसे यह चिंता सताने लगती है कि झनक इस समय किस हाल में होगी, कहाँ होगी और क्या वह सुरक्षित होगी या नहीं। झनक जब विहान के घर से भाग जाती है तो अनिरुद्ध के मन में लगातार यही सवाल घूमते रहते हैं। वह बेचैनी से इधर उधर टहलता रहता है और फिर फैसला करता है कि अब उसे झनक को ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। अर्शी के साथ घर पहुंचने के बाद भी अनिरुद्ध का मन शांत नहीं हो रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि झनक कहीं किसी परेशानी में न फंस जाए। यही सोचते सोचते अनिरुद्ध झनक को खोजने निकल पड़ता है। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद अनिरुद्ध को आखिरकार झनक का पता मिल जाता है। उसे यह मालूम चलता है कि झनक एक बूढ़े दादा दादी के घर पर रह रही है। पहले तो अनिरुद्ध को यह जानकर राहत मिलती है कि झनक को रहने के लिए कोई जगह मिल गई, लेकिन जब वह उस घर पर जाकर दादा दादी को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अनिरुद्ध को उनकी बातों और व्यवहार से लगने लगता है कि इनकी नीयत सही नहीं है और झनक इन लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है। वह झनक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही झनक अनिरुद्ध को देखती है वह चौंक जाती है। झनक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनिरुद्ध उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा। वह तुरंत अनिरुद्ध से कह देती है कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे और उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अनिरुद्ध यह सुनकर झनक की आंखों में देखता है और फिर गंभीर स्वर में कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उससे प्यार करता है और उसे किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकता। झनक यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसे अनिरुद्ध के शब्दों पर विश्वास नहीं होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध उससे इस तरह अपने दिल की बात कह देगा। अनिरुद्ध के शब्दों ने झनक के दिल पर एक गहरा असर डाला। वह अब तक खुद को अनिरुद्ध से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब अनिरुद्ध ने अपने दिल की बात कह दी तो झनक खुद को रोक नहीं पाई। उसे भी एहसास होता है कि वह भी अनिरुद्ध को चाहने लगी है। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अनिरुद्ध की ओर बढ़ती है और उससे कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे के साथ रहने नहीं देंगे। अनिरुद्ध यह सुनकर मुस्कुरा देता है और झनक को समझाने की कोशिश करता है कि अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उसे अपने साथ घर लेकर जाएगा और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। झनक थोड़ी देर तक सोचती है, लेकिन अनिरुद्ध की बातों में उसे सच्चाई नजर आती है। उसे महसूस होता है कि अनिरुद्ध उसकी सच में परवाह करता है और उसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। झनक आखिरकार अनिरुद्ध के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह अनिरुद्ध के करीब आती है, वह उसे गले लगा लेती है। यह एक ऐसा पल था जिसका शायद दोनों को ही लंबे समय से इंतजार था। अनिरुद्ध को अब यह एहसास हो जाता है कि झनक भी उसे उतना ही चाहती है जितना वह झनक को। झनक भी अब समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध की मौजूदगी ही उसकी असली ताकत है। इसके बाद अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और अपने साथ घर ले आता है। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध झनक को घर लेकर आता है, अर्शी को यह देखकर गुस्सा आ जाता है। वह पहले से ही अनिरुद्ध और झनक के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर परेशान थी और अब जब उसने झनक को अनिरुद्ध के साथ घर में देखा तो वह गुस्से से पागल हो गई। अर्शी ने अनिरुद्ध से सवाल किया कि आखिर वह झनक को घर क्यों लाया है। उसने अनिरुद्ध से कहा कि यह घर सिर्फ उसका है और झनक का यहाँ कोई हक नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और झनक का साथ देने का फैसला करता है। अर्शी को यह सब देखकर और भी गुस्सा आता है। वह चिल्लाकर कहती है कि झनक अब इस घर में एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह रहेगी। वह झनक को किसी भी हाल में चैन से नहीं रहने देगी। अनिरुद्ध यह सब सुनकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे झनक का हर हाल में साथ देना है। झनक को भी यह समझ आ गया था कि अब उसे इस घर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अनिरुद्ध उसके साथ था, जो हर मुश्किल में उसका साथ देगा। जैसे ही अनिरुद्ध झनक को अपने साथ घर लेकर आता है, अर्शी उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह एक पल के लिए भी खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा अनिरुद्ध पर बरसने लगती है।
उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। वह अनिरुद्ध से चीख कर कहती है, आखिर तुम इस लड़की को फिर से यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ कह दिया था कि तुम झनक से मिलने की या उससे बात करने की भी कोशिश मत करना, और तुम तो इसे सीधा इस घर में ही ले आए। अर्शी की आवाज इतनी ऊंची थी कि घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए और सारा माहौल अचानक भारी हो गया। लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहा। पहले वह हमेशा अर्शी की हर बात को सुनता और सहन करता आया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। झनक के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अर्शी की बात सुनते ही अनिरुद्ध गुस्से से लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में जवाब दिया, झनक बाहर खतरे में थी और मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता था। मैंने पहले भी बहुत बड़ी गलती की थी जब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती दोहराने वाला नहीं हूँ। झनक अब इस घर में रहेगी और मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अनिरुद्ध की बातों में इतना दृढ़ विश्वास था कि पूरा घर उसकी तरफ देखने लगा। अर्शी को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, अगर झनक इस घर में रहेगी तो मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। वह अनिरुद्ध की आंखों में देख रही थी। यह उम्मीद कर रही थी कि शायद वह उसे रोक लेगा, शायद वह माफी मांगेगा, लेकिन अनिरुद्ध का रुख बिल्कुल अलग था। अनिरुद्ध बिना झिझके, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन झनक इस घर में रहेगी। यह सुनते ही अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध ने ऐसा कह दिया। इतने सालों से वह जिस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, आज वही रिश्ता उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अनिरुद्ध की आवाज में कोई दयालुता नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। उसने आगे कहा, मैंने पहले जितनी भी गलतियां की हैं, अब उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। और रही तुम्हारी बात, तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, फिर भी अपने फर्ज के खातिर तुम्हारे साथ रह रहा था। लेकिन अगर तुम्हें अब भी मेरे फैसले से दिक्कत है, तो जो करना है तुम कर सकती हो। यह सुनते ही अर्शी पूरी तरह से टूट गई। वह जो उम्मीद लेकर खड़ी थी कि अनिरुद्ध उसे मनाएगा, वह पूरी तरह से बिखर गई थी। घर के बाकी सदस्य भी चुपचाप यह सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का भविष्य अब क्या होगा। झनक यह सब देख रही थी और अनिरुद्ध की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह जानती थी कि अनिरुद्ध पहली बार अपनी सच्ची भावनाओं को शब्दों में ला रहा था। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी थी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के। झनक को अब एहसास हुआ कि अनिरुद्ध सच में उसके लिए कितना बदल चुका है। अर्शी इस स्थिति को और सहन नहीं कर पाई। वह रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अनिरुद्ध के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे पता था कि यही सही था। अब सवाल यह था कि क्या अर्शी सच में यह घर छोड़कर चली जाएगी, या फिर वह अब भी किसी और साजिश की योजना बना रही थी। अनिरुद्ध ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन क्या अर्शी इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी? झनक के मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि अनिरुद्ध उसके लिए इतनी बड़ी बात कह देगा, लेकिन अब जब यह सब हो चुका था, तो आगे क्या होगा? क्या अर्शी वाकई हार मान लेगी या फिर कोई नया कदम उठाएगी? अनिरुद्ध अपने फैसले पर अडिग था। उसने झनक की तरफ देखा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। झनक ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। अब यह देखना बाकी था कि अर्शी का अगला कदम क्या होगा। क्या वह घर छोड़कर चली जाएगी, या फिर वह किसी नई चाल के साथ लौटेगी?